सोचने से जॉब मिल जाती तो आपको कब की मिल चुकी होती। सोचना बंद कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए आज हम लेकर आए हैं इतिहास, हिस्ट्री के क्वेश्चन। इतिहास कभी चेंज नहीं होती, बार बार पूछी जाती है। इतिहास के क्वेश्चन वही रहते हैं और 30 साल से हर एग्जाम में ये रिपीट हो रहे हैं। आप बस इसको रट लो, याद कर लो, दिमाग में बिल्कुल तोते जैसा बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए। पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देना। हम करेंगे वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था ये बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी, राणा सांगा राइट आंसर है। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी और यह समाप्त कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को विद्रोह क्रांति हुई थी 1857 की, और वो 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? तो भारत कोकिला की उपाधि सरोजिनी नायडू जी को दी थी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी। गौतमीपुत्र सातकर्णी एक डैश शासक था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन राजवंश का शासक था। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन स्थान या स्मारक गुजरात में स्थित है? तो यहां पर आपको जो दिए गए हैं इसमें से आपका गुजरात में जो स्थित है वो है रानी की वाव। ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, रानी की वाव ये गुजरात में स्थित स्मारक है। 1579 1579 में निम्नलिखित में से किसने महजरनामा जारी किया था? तो महजरनामा अकबर के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, अकबर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा था कि रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की थी कि वह अपने भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? तो रजिया सुल्तान के बारे में मिन्हाज ए सिराज ने लिखा था और बताया था कि वह अपने भाइयों से भी अधिक सक्षम है। निम्न में से कौन अशोक के अभिलेख को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान था? तो अशोक के अभिलेख को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान जेम्स प्रिंसिप था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी? तो तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक मिन्हाज उल सिराज ने लिखी। ऑप्शन नंबर ए, मिन्हाज उल सिराज राइट आंसर है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने डैश की लड़ाई लड़ी? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने तराइन की लड़ाई लड़ी। ऑप्शन नंबर ई, तराइन की लड़ाई राइट आंसर है। मोहम्मद गौरी ने 1191 में ताबर हिंद या भटिंडा पर आक्रमण किया जो डैश के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। तो भटिंडा या ताबर हिंद ये पृथ्वीराज चौहान के लिए एक सामरिक केंद्र था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पृथ्वीराज चौहान राइट आंसर है। अशोक के शासनकाल के प्रमुख आयोजनों में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र से डैश बौद्ध परिषद का पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो अशोक के शासनकाल के समय पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी वो पाटलिपुत्र में अशोक के शासन के समय हुई थी। अशोक राजाज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों के बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? तो राजा बनने के बाद अशोक ने राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था। ऑप्शन नंबर डी, 8 साल बाद राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? तो तरन तारण साहिब की स्थापना गुरु अर्जुन देव जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पारणी ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो पारणी के द्वारा अष्ट अध्यायी पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी, अष्ट अध्यायी पुस्तक पारणी ने लिखी थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबसे पहले महानिदेशक थे, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम सबसे पहले महानिदेशक थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर ए, बोध गया राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? तो अशोक के शिलालेखों का एक सेट अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम राइट आंसर है। निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे? तो संथाल विद्रोह के एक नेता थे सिंधु माझी।
ऑप्शन नंबर सी सिंधु माझी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं, कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है, आपके एग्जाम जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जी के एमसीक्यू है। सोचिए आपने 10,000 जी के एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपए की है, लेकिन सभी को 99 रुपए में अभी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता, वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपए में नहीं मिलेंगे 10,000 जी के क्वेश्चन। तो जरूर इसको लीजिए और अपनी जी के स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की थी। ऑप्शन नंबर डी 1784 राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी जो महिला शासिका थी वो थी, राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर सबसे पहला जो उपदेश दिया था, राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में उपदेश दिया गया था उनके द्वारा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना जो बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, उसमें जो महिला रेजिमेंट था उसका नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर ए झांसी की रानी रेजिमेंट राइट आंसर है। निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य जो बनाया गया था ये दंती दुर्ग के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए दंती दुर्ग राइट आंसर है। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहां पर स्थित है? तो अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। किस सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था? तो सरकी वंश का शासक जौनपुर पर था। ऑप्शन नंबर डी जौनपुर पर सरकी राजवंश का शासन था। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो आलमगीर कहा जाता था औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था, उपाधि थी उनकी। निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई थी? तो जापान ने भारत पर हमला किया था और इम्फाल की लड़ाई हुई थी, वो सन था आपका सन 1944। ऑप्शन नंबर डी 1944 राइट आंसर है। निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? तो वैशेषिक दर्शन के लिए जाने जाते हैं कणाद। ऑप्शन नंबर बी कणाद को वैशेषिक दर्शन के लिए जाना जाता है। पुष्य भूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था किस राजवंश के संस्थापक थे? तो पुष्य भूति वर्धन राजवंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी वर्धन राजवंश राइट आंसर है। निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? तो अकबर ने मुगल साम्राज्य को जब संगठित किया तो शेर शाह सूरी के प्रशासन का जो है अनुसरण किया। ऑप्शन नंबर बी शेर शाह सूरी राइट आंसर है। अलीवर्दी खान डैश का नवाब था? तो अलीवर्दी खान ये बंगाल का नवाब था। ऑप्शन नंबर ए बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खान। चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया? तो चंद्रगुप्त ने नंद के खिलाफ जो है विद्रोह का नेतृत्व किया और उनको पराजित कर दिया। ऑप्शन नंबर ए नंद वंश राइट आंसर हो जाएगा। रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर था? तो रामायण के अनुसार वाल्मीकि जी का दूसरा नाम रत्नाकर था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी वाल्मीकि जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महावीर जिन्हें पाली साहित्य में
निघंता नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है डैश नामक धर्म की स्थापना की? तो महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म की स्थापना की। ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म की स्थापना की गई थी महावीर जी के द्वारा। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो स्वराज पार्टी जो स्थापित की गई थी, तो मोतीलाल नेहरू जी के साथ साथ चित्तरंजन दास जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास जी राइट आंसर है। मुगल बादशाह शाह आलम ने किस वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था? तो मुगल बादशाह शाह आलम ने वर्ष 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की थी? तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी राइट आंसर है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस ने प्रथम महासचिव कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, इसके सबसे पहले महासचिव थे एन.जी. रंगा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, एन.जी. रंगा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो उपनिषदों का फारसी में जो अनुवाद किया गया था दारा शिकोह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, दारा शिकोह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। निम्न में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना रखी थी। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी? तो दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में जो बगावत हुई थी 1875 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी जी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो महात्मा गांधी जी को समझाया था शौकत अली ने। ऑप्शन नंबर डी, शौकत अली ने महात्मा गांधी जी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डैश ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया था? तो तुर्कान ए चहलगानी के रूप में 40 के रूप में व्यवस्थित किया था इल्तुतमिश ने। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर इल्तुतमिश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे डैश नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थल एक वन था जिसको लुम्बिनी के नाम पे जाना जाता है, लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी थी? तो मुगलों की महानता चार चमन नामक पुस्तक जो लिखी थी वो लिखी थी चंद्रभान ब्राह्मण ने। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, चंद्रभान ब्राह्मण राइट आंसर है प्रश्न के लिए। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए कौन सा रूप धरा था? तो एक वराह का रूप धरा था। ऑप्शन नंबर बी, एक वराह राइट आंसर है। मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का अर्थ क्या है? तो पिष्टक जो होते थे, पिष्टक था आपका एक लंबा प्रवेश द्वार। कोई लंबा प्रवेश द्वार जब होता था तो उसको मध्यकालिक इस्लामिक वास्तुकला में पिष्टक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पिष्टक। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पिष्टक प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली पहले भारतीय का नाम बताइए? तो विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम था भीखाजी कामा। ऑप्शन नंबर यहां पड़ी भीखाजी कामा राइट आंसर है। कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु पर संबंधित है? तो राजकीय विषय वस्तु से संबंधित यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अमुग्ध माल्यद, ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय की द्वारा रचित पुस्तक है। क्या नाम है? अमुग्ध माल्यद। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए।
1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन सा था? तो हैदराबाद के जो निजाम थे वो थे उस्मान अली। ऑप्शन नंबर ए उस्मान अली राइट आंसर है। 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? तो उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर बनवाया गया है नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। ऑप्शन नंबर ए नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा का सूर्य मंदिर जो है उसका निर्माण कराया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तो श्री हरमंदिर साहिब सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और ये अमृतसर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी अमृतसर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा, स्थित है सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। कमेंट करके बताना है कि सांची का स्तूप जो है किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुई। ऑप्शन नंबर ए 1932 राइट आंसर है। चंद्रनगर या चंदन नगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा में कर लिया गया था। ये किसकी कॉलोनी थी? तो चंद्रनगर या चंदन नगर फ्रेंच बस्ती थी। फ्रेंच लोग यहाँ पर रहते थे और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उस पर भी कब्जा कर लिया। वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान में रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो वीर सुरेंद्र साई जी ये उड़ीसा में रहते थे। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो गयासुद्दीन बलबन को प्रधानमंत्री बनाया था नसरुद्दीन महमूद ने। ऑप्शन नंबर बी नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री अपने संबंधित देश के साथ मेल नहीं खाता है? तो मार्को पोलो इटली का था, बिल्कुल सही है। इब्ने बतूता मोरक्को और अल बरूनी उज्बेकिस्तान। पीटर मुडी ये चीन का नहीं था, चीन से आए थे हेन सांग फायांग, ठीक है। मार्को पोलो इटली से, इब्ने बतूता मोरक्को और अल बरूनी उज्बेकिस्तान। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो 1905 में हुए बंगाल विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? तो धौलावीरा में खुदाई स्टार्ट की थी R.S. बिष्ट ने। 1990 की बात है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से डैश शहर में समाप्त हुई? तो 1857 की क्रांति प्रभावी रूप से ग्वालियर में समाप्त हुई। ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर राइट आंसर है। 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन थे? तो 1857 विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वितीय मुगल सम्राट थे। ऑप्शन नंबर बी। और इनको 1857 की सबसे कमजोर कड़ी कहा जाता है, ठीक है, सबसे कमजोर कड़ी। 1832 में दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र डैश की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। तो 1832 में दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित जो भूमि थी उसको संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी संथालों की भूमि प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? तो कुषाण वंश का शासक नहीं था पूछा गया है। तो नहपान ये कुषाण वंश का शासक नहीं था। ऑप्शन नंबर बी नहपान ये कुषाण वंश का शासक नहीं था। बाकी होविष्क, वसुदेव और वशिष्क ये कुषाण वंश के शासक थे। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद शहर नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो मकसूदाबाद शहर का निर्माण कराया था अकबर ने, इसको बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से फेमस हो गया था। ऑप्शन नंबर बी अकबर राइट आंसर है। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह जो था यह स्टार्ट हुआ था आपका 1917 में। ऑप्शन नंबर बी 1917 राइट आंसर है। 1679 में
बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ताजमहल जैसी बनी थी बीबी का मकबरा, इसको ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। बीबी का मकबरा, इसको ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बेदरा का जो युद्ध लड़ा गया था 1759 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी, बेदरा का युद्ध 1759 राइट आंसर है। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने वाले गांधी जी रहने के बाद गांधी जी कब आए थे भारत? तो गांधी जी भारत आए थे 1915 में। ऑप्शन नंबर ए 1915 राइट आंसर है। भोपाल का वह नवाब कौन था जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया था? तो भोपाल का नवाब शाहजहां बेगम थी, जिन्होंने भोपाल पर राज किया था 1868 से 1901 तक। अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था? तो 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश बनाया गया था। अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत बनाया गया था उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन से शासक तुलुव राजवंश से संबंधित थे? तो तुलुव राजवंश से संबंधित थे आपके कृष्णदेव राय जी। ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय जी राइट आंसर है। निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? तो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था अल बरूनी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, अल बरूनी। निम्नलिखित में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा बनवाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल राइट आंसर है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्थायी बंदोबस्त के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस राइट आंसर है। भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया? तो आसफ जाही राजवंश के निजामों ने दक्कन प्रांत में इन्होंने शासन किया। ऑप्शन नंबर डी दक्कन प्रांत राइट आंसर हो जाएगा पूछने के लिए। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, को किसने लिखा था? तो तुजुक ए बाबरी को बाबर के द्वारा ही लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी बाबर के द्वारा ही लिखा गया था। सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। तो 35 वर्ष की उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे, वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आजाद जी राइट आंसर है। अंग्रेजों ने सुवाली का युद्ध 1612 किसके खिलाफ लड़ा था? तो सुवाली का जो युद्ध हुआ था ये पुर्तगालियों के खिलाफ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी पुर्तगालियों के खिलाफ राइट आंसर है। भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो मामलुक राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? तो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 5 मंजिलें राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोई एक कथन सही है। तो सही कथन है कि 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था, मतलब कॉर्नवालिस संहिता 1793 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? तो पुरुष सूक्त यह है आपका ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद में है पुरुष सूक्त। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया था? तो हाथियों का उपयोग मगध साम्राज्य के द्वारा किया गया था। मगध साम्राज्य ने हाथियों का सबसे पहले बड़े पैमानों में युद्ध में यूज किया था। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा जो लिखी है अबुल फजल ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। काकोरी संयंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? तो काकोरी संयंत्र मामला ये 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1925 राइट आंसर है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक निम्न में से कौन है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की कृति है। ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी ने इसको लिखा है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था?
तो वायसराय की कार्यकारी समिति में सम्मिलित होने वाले सबसे पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, कब किए थे? तो इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 1765 में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1765 में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया है। कमेंट करके बताओ इलाहाबाद का अब नाम क्या रख दिया गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इलाहाबाद का अब नाम क्या रख दिया गया है बदल के, कमेंट करके बताइए। सभी स्टूडेंट बताएंगे जल्दी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है आपको ये क्वेश्चन। भारत के किस भाग में जैन धर्म के दीलवाड़ा मंदिर स्थित हैं? तो जैन धर्म के दीलवाड़ा मंदिर ये माउंट आबू में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? आज का सबसे इजी क्वेश्चन। तो मोहनदास करमचंद्र गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था 1905 में। ऑप्शन नंबर ए 1905 राइट आंसर है। संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प को पहचानिए। तो यहां पर केवल एक सही है, 4 दिए गए हैं आपको, और सही है स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किस राज्य में पोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? तो फोडोंग बौद्ध मठ यह आपका सिक्किम राज्य में पड़ता है। फोडोंग बौद्ध मठ सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो भारत का नियंत्रण ब्रिटिश राज में सीधे पहुंच गया था 1858 के समय, जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके 1 साल बाद। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो गुरु पर्व यह मनाया जाता है कार्तिक मास में। ऑप्शन नंबर सी कार्तिक का महीना प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? कौन सा सन था? तो इब्राहिम लोधी जो दिल्ली का सुल्तान बना था, राइट आंसर हो जाएगा सन था आपका 1517। ऑप्शन नंबर ए 1517 राइट आंसर है। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हवा महल कहां पर है? तो हवा महल याद रखना जयपुर में है। और हवा महल 953 खिड़कियां, समझ रहे हो, अपने घर में 1-2 खिड़कियां होती, 953 खिड़कियों से बना हुआ है हवा महल। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पाल राजवंश के संस्थापक थे आपके गोपाल। ऑप्शन नंबर सी गोपाल पाल राजवंश के संस्थापक थे। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? तो चोल साम्राज्य के समय बना था आपका ऐरावतेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर डी ऐरावतेश्वर मंदिर राइट आंसर है। शेर शाह सूरी का मकबरा इनमें से कहां पर स्थित है? तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है राइट आंसर हो जाएगा सासाराम बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? तो दक्षिण भारत में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पाल वंश जो थे ये दक्षिण भारत में इनकी राजधानी नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी। पिकलीहल और उटनूर कहां के महत्वपूर्ण स्थल हैं? तो पिकलीहल और उटनूर नवपाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थल हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पुस्तक हुमायूंनामा के लेखक कौन है, किसने लिखी थी? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? तो वंदे मातरम को सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए 1896 राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक की जन्मस्थली जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, तो गुरु नानक जी की जो स्थली है वो
कहां पर पड़ती है? तो ये पड़ती है आपकी राय भोईदी तलवंडी, ऑप्शन नंबर ए राय भोईदी तलवंडी राइट आंसर है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था, ऑप्शन नंबर ए बृहदत्त राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम वायसराय बताइए। तो भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों की देखरेख करने वाला अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर है। भारत में शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती कब मनाई गई? तो भारत में शहीद उधम सिंह जी की 120वीं जयंती यह मनाई गई थी 26 दिसंबर 2019, ऑप्शन नंबर सी। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। महात्मा गांधी द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दीनबंधु की उपाधि C.F. एंड्रयूज को दी गई थी, ऑप्शन नंबर ए C.F. एंड्रयूज राइट आंसर है। किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 ईस्वी में की थी, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर ए अब्दुल गफ्फार खान राइट आंसर है। 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन, इसके अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था? तो काकोरी रेल लूट कांड में चंद्रशेखर आजाद जी थे, रामप्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्लाह खां। भगत सिंह शामिल नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अकबरनामा इनमें से किसने लिखी थी? तो अकबरनामा के जो लेखक थे वो थे अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल राइट आंसर है। टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहां पर स्थित है? तो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर जो है पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी 1917 राइट आंसर है। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अल्लामा मोहम्मद इकबाल या मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1938 और 1939 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस जी को चुना गया था, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस जी राइट आंसर है। मुगल दरबार के वृतांत किस भाषा में लिखे गए थे? तो मुगल दरबार के जो वृतांत हैं फारसी भाषा में लिखे गए थे, ऑप्शन नंबर बी फारसी भाषा राइट आंसर है। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष एवं 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के संविधान का प्रारूप किस वर्ष तैयार किया? तो मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने 1928 में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया था? तो पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव 19 दिसंबर 1929 को पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायत मंदिरों में से एक माना जाता है कहां पर स्थित है? तो दशावतार मंदिर जो है ये आपका देवगढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी देवगढ़ राइट आंसर हो जाएगा दशावतार मंदिर के लिए। हैदराबाद शहर के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो हैदराबाद शहर निजाम उल मुल्क इसके संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर बी निजाम उल मुल्क राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज अरुणा आसफ अली के द्वारा फैलाया गया था, ऑप्शन नंबर ए अरुणा आसफ अली राइट आंसर है। हड़प नीति किसने लागू की थी? तो हड़प नीति लागू करने वाले थे लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर है। 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था? तो 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इसको समाप्त कर दिया था, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेटिंग राइट आंसर है।
वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध था? तो गंगा विजेता के नाम से राजेंद्र चोल प्रथम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र चोल प्रथम राइट आंसर है। किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया? तो स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन, इसका नेतृत्व इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी या ईवी रामास्वामी भी बोलते हैं, आपने ईवी रामास्वामी कई बुकों में सुना होगा। ऑप्शन नंबर ए, ईवी रामास्वामी या इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी राइट आंसर है। किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को हराया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें संपूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो 1929 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। इसमें संपूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक के कौन आए थे? तो भगत सिंह और उनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर डी, बटुकेश्वर दत्त राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 1942 राइट आंसर है। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराज उद दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व डैश नामक उनके एक सेनापति ने किया था, जिसने कभी युद्ध ही नहीं लड़ा था। तो सिराज उद दौला की हार का कारण था कि जो उनके सेनापति थे वो थे मीर जाफर, और मीर जाफर ने कभी युद्ध ही नहीं लड़ा था। ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है? तो यहां पर आपको जो पुस्तक दिखी है उसमें से आपको द इंडियन स्ट्रगल, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। निम्न में से कौन सा कथन सी राजगोपालाचारी जी के बारे में सत्य नहीं है? तो सी राजगोपालाचारी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, सही है। वह पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे, यह गलत दिया गया है उनके बारे में। उनको सबसे पहले पद्मश्री नहीं मिला था। वो स्वतंत्र पार्टी के भी संस्थापक थे और भारत के गवर्नर जनरल भी सबसे पहले गवर्नर जनरल रहे हैं, लेकिन उनको पद्मश्री सबसे पहले नहीं मिला। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी डैश की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो स्वतंत्रता से पूर्व दादा भाई नौरोजी गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में डैश सदस्यों द्वारा बनाई गई। तो काकोरी कांड की योजना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राइट आंसर है। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली का जो दूसरा शहर था सीरी, राइट आंसर हो जाएगा, वो बनवाया गया था आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 33 फाइलों की पहली वर्गीकृत लॉट को 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ द्वारा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपा गया था। सन कौन सा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कितनी फाइल थी? 33 फाइल 2015 में सौंप दिया गया था पीएमओ कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय अभिलेखागार को। मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद वर्ष डैश में भारत वापस आए। तो 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद जो है भारत वापस आए थे। ब्रिटिश ने साल डैश में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया था। तो ब्रिटिशर्स ने पंजाब पर जो कब्जा किया था 1849 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लॉर्ड हेस्टिंग ने डैश की शुरुआत की, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि इसका अधिकार सर्वोच्च था और इसकी शक्ति भारतीय राज्यों से अधिक थी। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने शुरुआत की थी सर्वोच्चता की नीति की। किसकी? सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। डैश को दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर डी।
जयप्रकाश नारायण को डैश की उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी लोकनायक राइट आंसर है। भारत में सबसे लंबी संतत दीवार, जो विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार है, किस किले में है? तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार भारत में है और वो है आपका कुंभलगढ़ का किला। ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़ का किला राइट आंसर है। मोहम्मद गौरी को 1191 में एक डैश शासक ने हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था चौहान, पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है आपके राणा कुंभाजी। ऑप्शन नंबर ए राणा कुंभाजी राइट आंसर है। इत्माद उद्दौला का मकबरा, जिसमें पीटा ड्यूरा मतलब पच्चीकारी के साथ सजावट की गई है, कहां स्थित है? तो इत्माद उद्दौला का मकबरा जो है ये आपका आगरा शहर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आगरा शहर राइट आंसर है। निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? तो हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन राइट आंसर है। कंबन ने निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी? तो कंबन ने रामायण लिखी थी तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर सी तमिल भाषा में रामायण लिखी है कंबन ने। निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? तो बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से हर्मिका शब्द संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हर्मिका शब्द राइट आंसर है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था, उसके बाद संबोधित करने वाले वक्ता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को संबोधित किया था और उनके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भी संबोधित किया था। जब हम आजाद हुए थे तब की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहां से आया था? तो मार्को पोलो जो आया था ये आया था आपका वेनिस से। ऑप्शन नंबर ए वेनिस से मार्को पोलो भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित था? तो वैशेषिक दर्शन विद्यालय से यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कणाद संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी कणाद जो थे ये वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित थे। वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी जनवरी 1915 में वापस आए थे। ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी वापस आ गए थे। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य से में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो राजस्थान में जो हड़प्पा स्थल है वो है कालीबंगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी कालीबंगा राजस्थान में स्थित एक हड़प्पा स्थल है। गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? तो गांधार कला शैली जो थी ये आपकी यूनान से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए यूनान राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन के जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से हैं, कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो बुद्ध के जीवन से यदि आप देखेंगे तो लुम्बिनी जुड़ा हुआ है, सारनाथ भी और बोधगया भी। रायगढ़ बुद्ध जी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी रायगढ़ जो है इसका संबंध महात्मा बुद्ध से नहीं है, बाकी लुम्बिनी, सारनाथ और बोधगया का है। कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, ये कहां पर स्थित है कालिंजर का किला? तो कालिंजर का जो किला है आपका ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन में गाया गया था? तो जन गण मन ये गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन को गाया गया था। निम्न में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी? तो राजकुमार सलीम ने 1605 में मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी। ऑप्शन नंबर बी 1605 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी संहिता राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक डैश के रूप में जाना जाता था? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए लोकनायक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है पूछा गया है। तो भरहुत ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी चौखंडी धाम एक और रामभर है। भरहुत स्तूप जो है
ये आपका पड़ता है शायद, जहां तक मुझे याद है, मध्य प्रदेश में। भरूच जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्तूप, हाँ मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। भरूच स्तूप ये मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? तो भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण कराए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा पत्थर की सतह पर अशोक ने अपने संदेश उत्कीर्ण कराए थे। ऑप्शन नंबर डी, अशोक, सम्राट अशोक राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1773 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। चालुक्य राजवंश भारत के भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था। तो चालुक्य राजवंश जो थे ये आपके साउथ के थे, साउथ में थे। ऑप्शन नंबर डी, साउथ में बहुत फेमस जो है राजवंश था चालुक्य राजवंश। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रैयत का अर्थ क्या था? तो 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रैयत का जो अर्थ था, रैयत का अर्थ था किसान। ऑप्शन नंबर डी, किसान जो था रैयत का अर्थ था। निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो खालसा पंथ की नींव रखने वाले सिख गुरु हैं आपके गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। बारदौली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बारदौली में किसान आंदोलन 1928 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। 1336 में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी। दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और डैश के बीच आपसी सहमति के आधार पर हुआ था। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आपसी सहमति के आधार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? तो चीन पर शासन करने वाला आखिरी शाही राजवंश था आपका किंग राजवंश। ऑप्शन नंबर एक, किंग राजवंश राइट आंसर है। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवानी का अधिग्रहण किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण 1765 में किया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। किस राजवंश ने कन्नौज या कान्यकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया था? तो कन्नौज या कान्यकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया था प्रतिहार राजवंश ने। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिहार राजवंश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन में जो है भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान कीजिए। तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के जो क्रांतिकारी थे वो थे आपके खुदीराम बोस जी। इनका नाम आपने सुना होगा। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, खुदीराम बोस जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? तो इनके स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है उसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वाकटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और डैश की बेटी थी। तो बहुत फेमस है, आप सभी को पता होगा, इनका नाम सुना होगा आपने, प्रभावती गुप्त। ये जो थी बेटी, ये थी आपकी चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा की बेटी। किसकी बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा की बेटी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? तो 1931 में जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति जता दी थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम समाप्त कर देंगे। गांधी और इरविन समझौता हुआ था, याद रखना। निम्नलिखित में से किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया? तो उत्तर पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन का विद्रोह किया था रानी गाई दिनलियू ने। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने
उत्तर पूर्व भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विद्रोह किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई थी? तो बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न के लिए 1765 में हस्तांतरित कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी 1765 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और ये आयोजित किया गया था आपका यूके में, मतलब यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन नंबर बी यूके में आयोजित किया गया था, यूनाइटेड किंगडम में दूसरा गोलमेज सम्मेलन। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जे.बी. कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर ए आचार्य जे.बी. कृपलानी जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 711 ईस्वी में अरब सेनापति डैश ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया। निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर है। अकबर ने किस वर्ष में पिछले 10 वर्षों में राज्य के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया था, जिसमें मूल्य के उतार चढ़ाव और भूमि की उत्पादकता की जानकारी थी? तो अकबर ने 1580 में राज्य के जो हैं 10 वर्षों के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया था। ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिला है? तो खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल जो मिला है ये बनवाली में मिला है। ऑप्शन नंबर बी बनवाली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। संथाल विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855 से 56 के बीच में। ऑप्शन नंबर 1855 से 56 का बीच राइट आंसर है। बांग्लादेश डैश तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो बांग्लादेश 1947 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय इतिहास में किसे आठविक राज्य के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो भारतीय इतिहास में आठविक राज्य के रूप में वन साम्राज्य को संदर्भित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? सबसे पहला सर्वेयर जनरल भारत का नियुक्त किया गया था आपका कॉलिन मैकेंजी को। ऑप्शन नंबर सी कॉलिन मैकेंजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। तो भिक्षुणी के रूप में बुद्ध की पालक माता जी थी, उनको भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी गौतमी जी बुद्ध की पालक माता थी। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया? तो हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था चिनहट के युद्ध में। ऑप्शन नंबर डी चिनहट का युद्ध राइट आंसर है। निम्न में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? तो कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था 1793 में। ऑप्शन नंबर सी 1793 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वर्मन राजवंश जो था कि भास्कर वर्मन ने डैश क्षेत्र पर शासन किया? तो भास्कर वर्मन ने कामरूप क्षेत्र पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर 1 कामरूप क्षेत्र प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जब इब्ने बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो इब्ने बतूता जब भारत आया था तब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्न में से किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है? तो पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग अजंता गुफा 1 अजंता की गुफा नंबर 1 में पाई गई है। ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1336 ईस्वी राइट आंसर है। हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो हमीदा बानो बेगम भी बोल सकते हैं उनको, हुमायूं की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी हुमायूं राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है
को किसने लिखा था? तो तुजुक ए बाबरी को बाबर के द्वारा ही लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी, बाबर के द्वारा ही लिखा गया था। सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। तो 35 वर्ष की उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे, वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी राइट आंसर है। अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध 1612 किसके खिलाफ लड़ा था? तो स्वाली का जो युद्ध हुआ था ये पुर्तगालियों के खिलाफ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों के खिलाफ राइट आंसर है। भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो मामलुक राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? तो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 5 मंजिलें राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोई एक कथन सही है। तो सही कथन है कि 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था, मतलब कॉर्नवालिस संहिता 1793 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? तो पुरुष सूक्त यह है आपका ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में है पुरुष सूक्त। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया था? तो हाथियों का उपयोग मगध साम्राज्य के द्वारा किया गया था। मगध साम्राज्य ने हाथियों का सबसे पहले बड़े पैमानों में युद्ध में यूज किया था। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा जो लिखी है अबुल फजल ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। काकोरी संयंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? तो काकोरी संयंत्र मामला ये 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 1925 राइट आंसर है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक निम्न में से कौन है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की कृति है। ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने इसको लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक किसका गवर्नर था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान जो गयासुद्दीन तुगलक था ये आपका था पंजाब का गवर्नर। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब राइट आंसर है। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था। यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव राजवंश के पहले 3 शासक थे। तो ये तीनों गढ़वाल राजवंश के पहले 3 शासक और महत्वपूर्ण शासक थे। गढ़वाल राजवंश। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया है। पैगंबर मोहम्मद ने डैश शताब्दी में इस्लाम की स्थापना की थी। तो पैगंबर मोहम्मद जी ने 7वीं शताब्दी में जो है 7वीं शताब्दी में इस्लाम की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी, 7वीं शताब्दी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण जो किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन कासिम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी? तो दीवान ए अमीर कोही इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखिए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक किसका गवर्नर था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान जो गयासुद्दीन तुगलक था ये आपका था पंजाब का गवर्नर। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब राइट आंसर है। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था। यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव राजवंश के पहले 3 शासक थे। तो ये तीनों गढ़वाल राजवंश के पहले 3 शासक और महत्वपूर्ण शासक थे। गढ़वाल राजवंश।
स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया है। पैगंबर मोहम्मद ने डैश शताब्दी में इस्लाम की स्थापना की थी। तो पैगंबर मोहम्मद जी ने 7वीं शताब्दी में जो है 7वीं शताब्दी में इस्लाम की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी 7वीं शताब्दी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण जो किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन कासिम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी? तो दीवान ए अमीर कोही, इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखिए, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था ये बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी राणा सांगा राइट आंसर है। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं, कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जीके एमसीक्यू हैं। सोचिए आपने 10,000 जीके एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपये की है, लेकिन सभी को 99 रुपये में अभी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपये में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सअप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपये में नहीं मिलेंगे ये 10,000 जीके के क्वेश्चन। तो ज़रूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है।